अरे हिंदू ही जीतेगा और हिंदू पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कैंसर सर्जन से हिंदू के नेता बने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 2026 की शुरुआत में सोचिए उनकी एक भविष्यवाणी से वर्षों पुरानी दो दोस्तों की दोस्ती जीवित हो गई है। मीडिया के गलियारे में जिस दोस्ती को डेड मान लिया गया था, अब उसमें जान फूंकने का काम खुद प्रवीण भाई तोगड़िया ने किया है। दिल्ली से सटे नोएडा पधारे तोगड़िया जी ने ऐसी क्या भविष्यवाणी कर दी है जिसके चलते ममता दीदी को सोचिए अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। और अब क्या पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में दो दोस्तों की दोस्ती की ताकत भी दिखने वाली है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। बरसों पुरानी दोस्ती में आई दरार अब भरने लगी है। बरसों पुराने दो दोस्त आज एक साथ हैं। बरसों पुरानी दोस्ती रचेगी एक नया इतिहास। दो दोस्तों की दोस्ती अब ममता पर भारी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो इस वक्त ठिठुरती ठंड में पश्चिम बंगाल की सियासत आग उगल रही है। मौसम जैसे ही करवट लेगा, गर्मी जैसे ही दस्तक देगी, पश्चिम बंगाल की जनता अपनी नई सरकार चुन लेगी। मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और जिस कारण आर पार की इस सियासी जंग में टीएमसी और भाजपा दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अभी तक देखिए बंगाल में खेला होबे होते हुए नजर आया, लेकिन अब दीदी ने फटाफटी मुकाबला का ऐलान कर दिया है और इस मुकाबले में उन्हें शाह में सोचे शकुनी का चेला नजर आने लगा है। तभी तो खुलकर बोल रही है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। तो वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह दीदी को जैसे तैसे घुसपैठियों की दीदी साबित करने में लगे हुए हैं। और इस बीच खुद को फिर से बंगाल के क्वीन बनाने के लिए ममता दीदी ने मंदिर नीति पर दौड़ना शुरू कर दिया है। तभी तो दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनाने के बाद कोलकाता में न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रख रही है। और इतना नहीं, कालों के काल महाकाल को समर्पित भव्य मंदिर बनाने का भी कमिटमेंट बंगाल के लोगों को कर चुकी है। तो खुद को सेकुलर साबित करने में दीदी इस वक्त जुटी हुई है, लेकिन क्या उनका ये सेकुलर गिरी उनकी ये दो दोस्तों की दोस्ती के आगे टिक पाएगी? क्योंकि पहली दफा सोचिए कैमरे के सामने आकर पीएम मोदी के जिगरी दोस्त कहे जाने वाले प्रवीण भाई तोगड़िया ने टीएमसी के खात्मे की भविष्यवाणी कर दी है। बंगाल चुनाव का भविष्य जब उनसे पूछा गया तो उनके जवाब में पीएम मोदी के साथ उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती की एक ताकत भी नजर आई। पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या कहती है, जनता आपसे जानना चाहती है। अरे हिंदू ही जीतेगा और हिंदू पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में खड़ा है। बंगाल में हिंदू ही जीतेगा, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रवीण भाई तोगड़िया ने ये कहा है, उसमें पीएम मोदी की जीत की भी झलक नजर आ रही है। ये बात देखिए किसी से छिपी नहीं है कि महज 10 साल की उम्र में संघ से जुड़ने वाले प्रवीण भाई तोगड़िया और पीएम मोदी दोनों का राजनीतिक सफर साथ साथ शुरू हुआ। अपनी डॉक्टरी के साथ साथ प्रवीण जी ने हिंदुत्व के लिए हुंकार भरी और पीएम मोदी के साथ उनकी गहरी जो दोस्ती थी, वो उस दोस्ती ने उसे गुजरात से दिल्ली तक का रास्ता उनके लिए साफ किया। हालांकि पीएम मोदी जी के दिल्ली आने के बाद इस दोस्ती में दरार नजर आई। खुद की पार्टी बनाकर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कई दफा मोदी सरकार को भी घेरा और अब जब वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय किसान परिषद के संस्थापक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के हितों के लिए एक बार फिर मोदी 3.0 के वो सामने है। तो देश भर में घूम घूम कर इस वक्त वो ये नारा दे रहे हैं कि फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। लेकिन जब उनसे सोचे बंगाल और बांग्लादेश को लेकर जब उनसे सवाल किए गए, तब खुद से पीएम मोदी की दीवार बनकर वो क्या कुछ बोली, सुनिए उनके इस पूरे इंटरव्यू में, तकरीबन जो 3-3.5 मिनट का है। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज समय बहुत कम है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। नमस्कार, धन्यवाद सर आपका। सर देखिए समय की कमी है, आपने मुझे इजाजत दी 3 प्रश्न पूछिए। 4 दे दूंगा, बोलो पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न, साल की शुरुआत में शाहरुख खान को लेकर विवाद हो गया। बांग्लादेश के साथ जो चीज़ें हो रही है आप जानते ही हैं, लेकिन शाहरुख खान का सोचिए एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल टीम के लिए खरीदना, देश का संत समाज भड़का हुआ है। गद्दार, देशद्रोह,
वापस पाकिस्तान भेजने पे उन पे इल्जाम लगा रहे, क्या ये ठीक है ऐसे माहौल में? मैं तो हिंदुओं की चिंता करता हूँ, हिंदुओं का कल्याण करना। अब तो ही हिंदू ही आगे, सुरक्षित समृद्ध हिंदू, यह मेरा मुद्दा है। बाकी वह जाने, उनका नसीब दाने आगे। आपका बयान हमेशा ये रहता है कि जो जिहादी मानसिकता है उसे गंगा की धारा में बहा देना चाहिए। अरे बहा दिया है, इसलिए तो राम मंदिर बन गया, और बहाते रहेंगे आगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए हम जानते हैं कि 2014 में आप ही थे जिन्होंने भाजपा के लिए एक नींव रखी थी, विक्ट्री विनिंग, आप ही उसके पीछे के सूत्रधार थे। 14 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, अमित शाह कहते हैं कि उसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों ने मिलकर धारा 370 हटाई। जी। कश्मीर में आतंकवाद में कश्मीर जाकर आया, जम्मू कश्मीर काफ़ी मात्रा में नियंत्रित हुआ है। तो दोनों ने देश के लिए काफ़ी मात्रा में काम किया है, करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कार्यकाल को ठीक ही मानूंगा। अच्छा, नुपुर शर्मा को लेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लग गई थी सोशल मीडिया में। आपका बयान भी आया था कि नुपुर शर्मा, एक लड़की अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही, क्या यह देश के लिए बहुत दुखद है कि हिंदू की बहन बेटी जिहादियों के डर से घर से बाहर नहीं निकल सकती है। उनका कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यह बुरी स्थिति है। ऐसे धमकी देने वाले को सरकार को कुचल डालना चाहिए, ताकि कोई बहन बेटी पर नाम लेने का साहस न करे। लेकिन देश में तो हिंदूवादी सरकार है भाजपा, वो उनको वापस क्यों नहीं ले पा रही? तो उन पर विश्वास रखते हैं कि वो करें और करेंगे। पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या कहती है, जनता आपसे जानना चाहती है। अरे हिंदू ही जीतेगा, और हिंदू पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में खड़ा है। और जो देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जो SIR लाया गया है, क्या वो उचित है? बांग्लादेशी भारत का मतदाता क्यों बने, और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत का मतदाता बनने से रोकना है, तो SIR की जरूरत थी। मैं उनका स्वागत और समर्थन दोनों करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, आपको समय दिया।